हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th, एक्सरसाइज नंबर 5.7, चैप्टर नंबर 5th +2 क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट 1, 2, 3 क्वेश्चंस में हमने कवर किए हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो 1, 2, 3 सम सेम ही हमने इन सम्स में भी क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर मीन से इनका सेकंड डेरिवेशन हमने फाइंड करना है। तो नेचुरली सी बात है कि सेकंड डेरिवेशन फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेशन आएगा, फर्स्ट डेरिवेशन का फिर से डेरिवेशन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड डेरिवेशन बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो देखना ध्यान से, y = log x है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हमने डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y dy/dx बन जाएगा। log x का डेरिवेशन फार्मूला ही है हमारे पास सीधा सा, ठीक है। तो log x का डेरिवेशन क्या होता है, दैट इज 1/x, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास, log x का डेरिवेशन होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेशन है। अब आप इसका फिर से डेरिवेशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है। फिर से आप डेरिवेशन करोगे तो dy/dx डिनोट करता है फर्स्ट डेरिवेशन को, तो इसका सेकंड डेरिवेशन क्या रहेगा, d2y/dx²। हाँ जी, तो d2y/dx², ठीक है। इसको आपने डेरिवेशन करना था। तो 1/x का डेरिवेशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे u/v। हाँ जी स्टूडेंट्स, u/v आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि x को आप ऊपर ले जाओ। अगर x को ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो अब हमारे पास x की पावर -1 हो जाएगी। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ x⁻n, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, n × x⁻n-1 बनेगा ये हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी चॉइस है, चाहे तो u/v लगाओ, चाहे x⁻n फार्मूला लगाओ। अगर x⁻n फार्मूला लगाते हैं तो x को आप ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे, यहाँ पर मैं u/v अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो u/v में क्या होगा, 1 को हम मानकर चलेंगे u और x को मानेंगे v, ठीक है। तो u/v में पहले आता है v, ठीक है। v मतलब मैंने x राइट कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेरिवेशन ऑफ u हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, डेरिवेशन ऑफ v, ठीक है। v का डेरिवेशन क्या होगा, 1 होगा। और बाय में क्या आएगा, बाय में हमारे पास v² यानी कि x², ठीक है। फिर से सुन लो, ये फार्मूला क्या था हमारे पास, डेरिवेशन ऑफ u/v। हाँ जी, u/v हमारे पास इसका डेरिवेशन निकालना है, तो क्या बनेगा, v × डेरिवेशन ऑफ u आएगा, माइनस में u होगा, इंटू डेरिवेशन ऑफ v बनेगा, बाय में हमारे पास क्या होगा, v² आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से सुन लो ध्यान से, u/v में पहले ये v आएगा, फिर डेरिवेशन ऑफ u है, माइनस में u है, इंटू डेरिवेशन ऑफ v है, बाय में v² है, ठीक है। कोई सा फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर चॉइस आपकी है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। u/v लगा लो, चाहे आप x⁻n लगा लो। ओके, तो u/v से मैंने क्या किया है, पहले मैंने v लगाया इंटू डेरिवेशन ऑफ u यानी कि 1 का डेरिवेशन, दैट इज 0, ठीक है। माइनस में क्या लगाया मैंने, u यानी 1 इंटू डेरिवेशन ऑफ v हमारे पास क्या है, x है, x का डेरिवेशन 1 होता है, बाय में v² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, तो x को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, नेचुरली बात है 0 आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो रिमूव हो गया। अब हमारे पास -1 × 1 है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1, बाय में क्या है, बाय में x² है, तो x² ही आएगा, ठीक है। दिस इज सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया है, log x का सेकंड डेरिवेशन फाइंड किया है, दैट इज -1/x²। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट वाला सम है x³ × log x, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने क्या किया है, y मान रखा है पहले से ही, ठीक है। इसका भी आपने सेकंड डेरिवेशन फाइंड करना है, तो ध्यान देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
हाँ जी, x के रिस्पेक्ट में आपने इसका डेरिवेशन फाइंड करना है। नेचुरली बात है, पहले फर्स्ट डेरिवेशन ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है इंटू लॉग एक्स है u इंटू वी। u इंटू वी का डेरिवेशन क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ u इंटू वी, यस, u इंटू वी का डेरिवेशन होता है u इंटू डेरिवेशन ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेशन ऑफ u आएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो u इंटू वी का डेरिवेशन निकालना है, बिल्कुल सिंपल। पहले u राइट कर देंगे, यानी कि x क्यूब राइट कर देंगे, इसको मैंने u कंसीडर किया है, log x को मैंने v कंसीडर किया है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, u वैसे का वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई में डेरिवेशन ऑफ v, यानी कि डेरिवेशन ऑफ log x, ठीक है। तो log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x होता है, प्लस में क्या आएगा, प्लस में log x है, इंटू डेरिवेशन ऑफ क्या करना है, u करना है, ठीक है। u हमारे पास क्या है, x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेशन क्या बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3x², ठीक है। अगर x क्यूब पर x रेज टू n वाला ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, x की पावर n यानी कि x की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा। इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू एक्स रेज टू 3 - 1 दैट विल बी 3x²। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, एक्स क्यूब बाय में क्या है, x है, ठीक है। एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया x², ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x² है, इंटू में log x है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेशन आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेशन फाइंड करना है। तो फिर से एक बार डेरिवेशन कर दो, तो dy/dx का बन जाएगा d2y/dx²। यस, दिस विल बी x² का डेरिवेशन क्या होगा, 2x बनेगा, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे लगा दो। और इसके बाद वही u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। u इंटू वी में क्या होगा, पहले u आएगा, इंटू में डेरिवेशन ऑफ v log x है, log x का डेरिवेशन हो गया 1/x, ठीक है। प्लस में हमारे पास हो जाएगा log x, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में डेरिवेशन ऑफ u, ठीक है। ध्यान देना, u आ गया, इंटू में डेरिवेशन ऑफ v आ गया, प्लस में क्या है, प्लस में v है, log x है, इंटू में डेरिवेशन ऑफ x² यानी कि u का डेरिवेशन। तो x² का डेरिवेशन क्या बनेगा, 2x, ठीक है। x² का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए वही फार्मूला है जो हमने बार बार अप्लाई किया है, x की पावर n है हमारे पास। हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास है 2x, ठीक है। प्लस में ध्यान दो, प्लस में 3 है, इंटू में x² को x से डिवाइड किया तो ये बन गया x, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में 2x इंटू log x है, सेम राइट कर दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना, 3x, प्लस में क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x इंटू log x। हाँ जी स्टूडेंट्स, 2x ये वाला और 3x ये वाला, ये हो गए 5x, प्लस में क्या है, प्लस में 6x है, इंटू log x है, ठीक है। इसके बाद x कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, x³ इंटू log x का सेकेंड डेरिवेशन, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, e⁻x इंटू साइन 5x, ठीक है। तो सेम आप लोगों ने इसका भी सेकेंड डेरिवेशन फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, चौक देखते हैं सही कैमरे में दिखाई देता है नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, वाइट के कंपैरिजन तो थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। चलिए पहले चौक चेंज कर लेते हैं, कहीं आपको परेशानी ना आए। हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ी चौक में प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ज़्यादा लाइट लग रहा है, ध्यान देना। हाँ जी, तो u इंटू वी फिर से वही, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, dy/dx, u इंटू वी में पहले तो u आ जाएगा, इंटू में डेरिवेशन ऑफ v, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 5x, ठीक है। साइन 5x का डेरिवेशन cos 5x, ठीक है। इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेशन निकालेंगे, एंगल क्या है 5x, 5x का डेरिवेशन क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है, साइन 5x, ठीक है,
इनटू में ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन, ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन ई रेज टू एक्स ही होता है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू एक्स है तो इसका डेरिवेशन सेम आएगा ई रेज टू एक्स, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ये 5 को यहाँ पर राइट कर दो और ये है ई रेज टू एक्स इंटू कोस 5x, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है ई रेज टू एक्स इंटू साइन 5x। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, x के रिस्पेक्ट में एक बार इसका फिर से डेरिवेशन करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा हमारे पास d2y बाय में dx स्क्वायर, हाँ जी d2y बाय में dx स्क्वायर है, ठीक है। इसमें ध्यान दो, पहले इसको डेरिवेट करेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। 5 का 5 लगा लेते हैं और u इंटू वी, वही फार्मूला, ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो पहले क्या आएगा ई रेज टू एक्स, यानी कि u वैसे का वैसे ही आएगा। फिर कोस 5x का डेरिवेशन बनेगा माइनस साइन 5x और 5x का बन जाएगा 5, ठीक है। तो ऑल ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस को यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। ई रेज टू एक्स मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है। ई रेज टू एक्स सेम रखा है मैंने, कोस 5x का डेरिवेशन क्या बनना है माइनस साइन 5x और 5x का बनेगा 5, तो माइनस 5 मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस 5 इंटू एक्स और जो साइन 5x लगाना है ना उसे मैंने साथ में लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। प्लस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस में कोस 5x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इनटू में क्या होगा, इनटू में ई रेज टू एक्स वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट का डेरिवेशन हमने निकाल दिया है। अब ये वाला डेरिवेशन कैसे आएगा, हाँ जी ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन सेम रहेगा, साइन 5x का डेरिवेशन बनेगा कोस 5x, ओके, और 5x का डेरिवेशन 5, चलो यहाँ पर लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई में ही है, हाँ जी। प्लस में क्या रहेगा साइन 5x वैसे का वैसे ही और ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन ई रेज टू एक्स ही, ठीक है। दोबारा एक बार ध्यान से देखो इसे, ये कांस्टेंट था मैंने बाहर रख लिया, u इंटू वी फार्मूला अप्लाई किया, u वैसे का वैसे ही लगा दिया, कोस 5x का डेरिवेशन साइन 5x माइनस का, ठीक है। तो ये रहा माइनस और ये रहा साइन 5x और 5x का डेरिवेशन 5 यहाँ पर लगा दिया। प्लस में क्या है कोस 5x यहाँ पर और ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन सेम, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस पार्ट का डेरिवेशन कैसे, ई रेज टू एक्स वैसे का वैसे ही, साइन 5x का डेरिवेशन कोस 5x ये रहा और 5x का 5 ये रहा, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, प्लस में लगाएंगे साइन 5x वैसे का वैसे ही और ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन, नेचुरली बात है कि ई रेज टू एक्स ही होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्हें। 5 को पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास बन जाएगा -25, ठीक है। 5 को इधर मल्टीप्लाई किया -25 ई रेज टू एक्स इंटू साइन 5x, हाँ जी। 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो इस पार्ट से भी, ठीक है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ये आएगा 5 ई रेज टू एक्स इंटू कोस 5x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास है 5 ई रेज टू एक्स इंटू कोस 5x, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, ई रेज टू एक्स इंटू साइन 5x। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इस लाइन में क्या किया है, जस्ट मैंने 5 को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5 का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, इनको मैंने वैसे का वैसे ही राइट किया है, ठीक है। तो अब लास्ट कैलकुलेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसी पार्ट को ध्यान देना, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर कैलकुलेट करके फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उधर स्पेस नहीं है, देख रहे हैं आप लोग। तो d2y बाय में dx स्क्वायर, हाँ जी। फाइनल जो आंसर बनेगा ध्यान देना, हमारे पास क्या है माइनस का 25 ई रेज टू एक्स साइन 5x है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है ई रेज टू एक्स साइन 5x है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या बच गया -24 ई रेज टू एक्स साइन 5x बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 5 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू कोस 5x, ठीक है। और ये है 5 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू कोस 5x, ठीक है। 5 + 5 हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू क्या है कोस 5x है,
यहाँ पर राइट कर दो cos 5x, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसमें अगर आप चाहें तो e⁻x कॉमन वगैरह निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.7 चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो हायर डेरिवेशन ऑर्डर से रिलेटेड सम थे, जिनमें हमने क्या किया है, सेकंड डेरिवेशन फाइंड किया है। इसका कोई नया फार्मूला नहीं है, वही जो पुराने फार्मूले आप करते आ रहे हैं, ठीक है, वही फार्मूले हैं। जस्ट क्या है, आपने फर्स्ट डेरिवेशन के बाद एक बार दोबारा से, ठीक है, डेरिवेशन करना है और उसको ही हम सेकंड डेरिवेशन ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो तीनों सम्स में 1 बाय 1 मैंने सेकंड डेरिवेशन फाइंड किया है। कहीं से आपको प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में राइट कर दो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम दोबारा से बोर्ड पे सॉल्व कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।